तो इस वीडियो में हम जो है सो बात करेंगे स्पीड ऑफ ए प्लानेट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स ऑर्बिट। तो जैसा कि आप जानते होंगे, प्लानेट जो मूव करता है वह एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है और सन जो होता है वो इस एलिप्स के फोकस पे होता है। ठीक है, दो फोकस होता है इसका। तो ये मान के चलो F1 है, तो यहाँ एक यहाँ फोकस होगा। ठीक है, और ये मान के चलो इसका मास हम मान लेते हैं m है, सन का मास, और इसका स्मॉल m है, प्लानेट का मास, और ये कुछ स्पीड से मूव करता है। तो किसी भी पॉइंट पर हम इसका स्पीड कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है जो कि कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होता है, और ये वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो बातें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो, टोटल एनर्जी जो होता है प्लानेट का किसी भी पॉइंट पर, इस ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर, यानी प्लानेट कभी भी कहीं भी रहे अपने ऑर्बिट पर, तो उसका जो एनर्जी होता है -k/2a। ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, और के को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल जी स्मॉल m। कैपिटल जी वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, और ये रहा 2a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। ये याद रखना क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, जो कि यूज होगा बाद में, राइट। तो अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा बड़ा फिगर हम बनाते हैं। ये रहा हमारे पास, यहाँ पे मान के चलो सन है। ठीक है, और यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेते हैं r, और इस यहाँ पर मान के चलो इसका स्पीड क्या है? v है। ठीक है, और ये जो प्लानेट है इसका मास हमने m माना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो देखो ये प्लानेट मान के चलो पहले कहाँ था? यहाँ पे था। ठीक, तो मास तो वही रहेगा, स्पीड कुछ और रहेगा। ठीक है ना? स्पीड कुछ और रहेगा और ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो इसका जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? E है, जो कि हम ये होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी मान के चलो, यहाँ पे मान चलो EI हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? EF हो गया। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो ऑर्बिट में कहीं भी रहेगा तो ये जो टोटल एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी था वो यहाँ भी उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? EI इजिकल टू EF लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लेकिन टोटल एनर्जी जानते हैं, चाहे कहीं भी रहे, तो हम इसके जगह EI के जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? -GM/2a। और ये बात याद रखना कि प्लानेट का जो एनर्जी होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो निगेटिव होता है। ठीक है, चाहे प्लानेट हो, एस्टेरॉइड हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट हो या सर्कुलर ऑर्बिट हो तो हम निगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो बाउंड स्टेट होता है। ठीक है, अब EF यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे दो, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और दूसरा होगा किनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम? -GM/m ये r लिखेंगे। ठीक, और किनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव लेंगे हम, जो कि क्या होगा? 12mv²। और इसी v का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 12mv² बराबर क्या हो जाएगा? इसको इस साइड ले जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी GM/m/r, और ये माइनस था तो ये देखो G2a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये स्मॉल m कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, और कैपिटल GM जो है सो अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/r माइनस 1/a, यानी कि हाफ, और v²। सो v का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2GM हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/r माइनस 1/a, और इसके होल x का स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो ये हो गया आपका ये फार्मूला। ठीक, तो कैलकुलेशन देख लेना, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि प्लानेट किसी भी पॉइंट पे होगा तो हम उसका क्या करेंगे, स्पीड निकाल सकते हैं। हमें देखो बस दो क्वांटिटीज़ चाहिए, ठीक है। जो ये आर है, ये आर हमें देखो ए का वैल्यू है तो हमें पहले से पता रहता है, जैसे अर्थ के लिए निकालना हो, एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ये हमें आप इंटरनेट से नहीं देख सकते हो, इसका भी वैल्यू, जी का भी वैल्यू और आर का वैल्यू अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इमेजिन करते हो, ठीक है, कि भाई देखते हैं कि अर्थ का स्पीड उस पॉइंट पे कितना होगा, तो आर का वैल्यू रखो और निकल जाएगा स्पीड, ठीक है। तो दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट फार्मूला, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।